आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं MCJ डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोग्राम जवाब हाजिर है। मैं हूं दयान खान। बिहार की सियासत में अक्सर नए मोड़ आते रहते हैं। जब भी ये लगता है कि सियासत अब समझ आने लगी है, तब सियासत के कुछ नए फैसले सबको हैरान कर देते हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद CM पद से इस्तीफ़ा देते हैं तो बिहार की सियासत में इसका क्या असर दिखेगा। आज हम मौजूद हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। चलिए यहाँ के तालिब इल्म से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार की सियासत में इस फैसले से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। चलिए चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आबिद रज़ा हुआ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानू से हूँ। आपका घर? मैं ईस्ट चंपारण बिहार से हूँ। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद CM पद से इस्तीफ़ा देते हैं तो इसका असर बिहार की राजनीति पे कैसा असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें जानने होंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं गए हैं, बल्कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ NDA को हटाकर और BJP अपना पूरा सरकार लाना चाहती है, क्योंकि राज्यसभा में इनके जाने के बाद इनके बेटे को लाया गया NDA को संभालने के लिए। लेकिन जहां तक देखा जा रहा है, इनका बेटा उस पार्टी को संभालने के लिए, JDU को संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो BJP ये चाहती है कि हमारी स्टेट में भी सरकार रहे और गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पे भी सरकार रहे। तो मामला यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि BJP जहाँ पर सेंट्रल में है, वो अपना दबाव स्टेट में भी अब लाना चाहती है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। सवाल ये है कि नीतीश कुमार CM रहकर राज्यसभा क्यों जाना चाह रहे हैं, CM पद से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? अब देखिए, उनकी जो भी मजबूरी रही हो, कोई ना कोई मजबूरी ही होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से एक सूबे का मुख्यमंत्री रहने वाला शख्स अगर राज्यसभा सांसद बनना चाह रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और जिस तरह से अभी हाल ही में अमित शाह और BJP के लोगों से मुलाकात हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो राज्यसभा जाने को मजबूर हैं। नहीं तो ऐसे कई परिस्थितियाँ आई हैं नीतीश कुमार के लिए जो उन्होंने हैंडल किया है, और कई बार अलायंस किया है, इधर उधर किया है, सरकार बनाया है और बने रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन आज ऐसा क्या स्थिति आ गया जो उनको राज्यसभा जाना पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हो सकता है कि BJP का दबाव हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे कोई उसका अभी पुष्टि नहीं हुआ है या उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बस ये कहा है कि भाई मुझे राज्यसभा जाना है, मैं नामांकन कर रहा हूँ, बस इतना ही। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अब ये फैसला अपने बेटे राजनीतिक करियर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये कहना है कुछ लोगों का, लेकिन दरअसल मसला ये है कि ये चीज़ पहले भी तो नीतीश कुमार सोच सकते थे ना, जब वो फुल फ्लेश थे, मुख्यमंत्री थे, अच्छे खासा उनका वो था, पावर में थे, तो उनको पहले ये सोचना चाहिए था ना कि हम अपने बेटे को पहले ही राजनीति में उतार दें। अब ये सोच रहे हैं कुछ लोगों का जो मानना है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अब वो जब अपने ही राजनीतिक करियर ख़त्म करके फिर बेटे को ला रहे हैं, तो वो नहीं है। जैसे लालू यादव ने अपने रहते हुए बेटे को उतार दिया था, तो इस तरह का उनका पहले से होना चाहिए था। अभी तो मुझे जैसा लग रहा है कि ये पूरी तरह दबाव है, BJP का बिहार में दबाव है कि सरकार उनको फुल फ्लेज पूर्ण बहुमत से बनाना है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को CM पद से इस्तीफा देने के बाद क्या बिहार की सियासत में कुछ चेंज होगा? देखिए भाई, एक ही बात बोलूँगा, BJP, एवरी सिंगल थिंग इन इंडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय BJP और BJP कंट्रोल्ड बाय ज्यूज। बात करें बिहार के न्यू CM कौन बनेंगे, आपको क्या लगता है? न्यू CM जो ज़्यादा कट्टर होगा वो बनेगा। आप कहाँ से हैं? दरभंगा, बिहार। क्या नीतीश कुमार जो ये फैसला ले रहे हैं CM पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, क्या इससे बिहार की जनता खुश है? नहीं, एक को जरा खुश नहीं है। तो ये फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब BJP की चाल है। बिहार के अगले CM कौन बनेंगे? तो सबको पता है भाई, BJP में से कोई एक बनेगा। आपकी क्या राय है?
देखिए, हमारी यही राय है कि कोई भी मतलब एक नीचे स्तर से मतलब ऊंचे स्तर से नीचे जाने का कोई कोशिश तो ऐसा नहीं कर सकता है। हर राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं वो एक मतलब सीएम बनना चाहते हैं, ये सीएम पद छोड़ के राज्यसभा जा रहे हैं, ऐसा तो कोई तुक नहीं हो सकता। उन पे कोई अंदरूनी दबाव हो, वो तो एक अंदर का एक चाल हो सकता है, क्या नहीं वो नीतीश कुमार ही जानेंगे। लेकिन उनसे जनता कोई खुश नहीं है। वो एक सीएम पद छोड़ के राज्यसभा जा रहे हैं, लोग उन पर भरोसा करके उन्हें मतलब सीएम बनाए हैं। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की सियासी करियर के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वो हम भी एक ऐसा वीडियो देख रहे थे, अभिसार नाथ एक IAS ऑफिसर है, वो बता रहे थे कि मतलब वो अपने बेटे के दबाव में ऐसा जा रहे हैं। मे भी हो भी सकता है ऐसा, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देते हैं, सीएम पद से इस्तीफ़ा देते हैं, तो बिहार के न्यू सीएम कौन बनेंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो 2-3 लोग रेस में हैं इसके। कुछ जदयू से हैं और कुछ बीजेपी से हैं। जैसे अगर बात करें बीजेपी की, तो सबसे ज़्यादा रेस में जो है वो सम्राट चौधरी है। उसके बाद फिर अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू में भी 1-2 है पार्टी, जैसे ललन सिंह वगैरह है, वो अच्छे नेता है। और उसके बाद साथ ही साथ 2-3 और पार्टी का अलग है जो दावेदार करते हैं कि हमें मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे कि एक वहाँ से किशनगंज से वो है MLC वगैरह है, उनका नाम जायसवाल साहब है, चौधरी जायसवाल साहब। तो वो भी कहीं ना कहीं उसका वो कहते हैं कि हम भी उस रेस में आगे हैं। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार ये फैसला दबाव में आके कर रहे हैं, जैसे किसी पॉलिटिक्स पार्टी के दबाव में आके ये फैसला कर रहे हैं। क्या ये सच है? देखिए, मेरा तो मसला कहना ये है कि उनको बिहार छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद फिर वो MP थे। तो उनको वो गलत बात है उनका कहना ये कि हम राज्यसभा हम जाना चाहते हैं, ये गलत बात है। उसके पीछे कुछ और राज है। अगर आप तहकीक करेंगे, खोलेंगे, तो उसको पता चलेगा कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को सियासत में जो है वो लाना चाहते हैं। और दूसरा 1-2 और पक्ष है कि उसका अलग इंटरनल मामला भी है, बीजेपी उस पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। ये भी कहीं ना कहीं एक हो सकता है। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ। कि नीतीश कुमार जो सीएम पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो ये बिहार की सियासत को किस तरफ ले जा रहा है? आई थिंक ये एक अच्छा ये है इवेंट है कि बिकॉज आप देखेंगे तो बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार, वो काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने सर्व किया है बिहार को। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला MP मेंबर पार्लियामेंट हमारे राज्यसभा में जाएगा। तो एक ऐसे भी राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर बोला जाता है, मतलब मैच्योर MP, वहाँ पे ओल्डर एज के लोग जाते हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव है और उनका एक्सपीरियंस हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। और आप देखेंगे तो उनके बेटे आ रहे हैं बिहार के असेंबली में आ रहे हैं उनके बेटे। तो ये भी अच्छा एक यंग स्टेट में काफ़ी यंगर पॉपुलेशन है बिहार का, तो एक यंगर लीडर भी चाहिए अपने को। तो ये अच्छा है एंड ए गुड नोट है, अच्छा इनिशिएटिव। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ये फैसले किसी के दबाव में आकर ले रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस पॉलिटिकल वेंडेटा है। जब भी कोई इस तरह का एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होता है तो अपोजिशन पार्टी और जो पॉलिटिकल स्पेकुलेशन जो होते हैं वो कीप्स गोइंग ऑन, वो होता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो इतने लंबे टाइम तक सर्व किए हुए हैं तो वो किसी प्रेशर में आएंगे। तो आपको क्या लगता है बिहार के नए CM कौन बनेंगे? मैं तो कोई नहीं हूँ ऐसा आंसर करने वाला, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई कैन डेफिनेटली से कि अगर आप देखें प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड और डेटा को, तो बीजेपी मोरली सरप्राइज़ करती है अपनी डिसीजन से। आप अदर स्टेट के एग्जांपल देखेंगे, राजस्थान के देख लीजिए या फिर मध्य प्रदेश के देख लीजिए। तो इस तरह उड़ीसा भी तो उन्होंने इस तरह का CM पिक किया जो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि हु इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट CM। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही रैंडम होगा ये, इतना तो श्योर है, बहुत ही रैंडम होगा। कोई डिफिकल्ट होगा गेस करना इसको। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार दरभंगा से हूँ। क्या नीतीश कुमार जो CM पद से इस्तीफ़ा देकर राज्यसभा जा रहे हैं, इससे जनता खुश है? मुझे नहीं लगता कि इससे जनता खुश है, क्योंकि जब बिहार में इलेक्शन हुआ, जैसा कि हमने देखा 2025 में, तो वो इलेक्शन पूरा का पूरा इलेक्शन जो लड़ा गया वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को CM फेस बना करके लड़ा गया कि अगली बार 25 से 30 तक नीतीश कुमार ही बिहार के CM रहेंगे। और नारा भी बहुत ही जोरों शोर से दिया गया कि अब की बार नीतीश कुमार 25 से 30, नीतीश कुमार, नरेंद्र और नीतीश 25 से 30,
ऐसा ऐसा नारा दिया गया। ये पूरी तरीके से शो करने की कोशिश करी गई कि अब नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे 25 से 30। लेकिन अभी उनका इस्तीफा ये हकीकत में बिहार और बिहार की जनता के लिए ये चिंता का विषय है, और बिहार की जनता इस चीज़ से काफ़ी हद तक नाराज़ भी है। क्योंकि अगर बिहार को स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है तो नीतीश कुमार को उस स्कूल का हेडमास्टर माना जाता है, और हेडमास्टर ही अगर किसी स्कूल से रिजाइन कर दे एक बैग बिना किसी रीजन के, और उसका रीजन भी कितना बड़ा ही बचकाना सा दिया जा रहा है कि मुझे मन नहीं है अब सीएम पद को रहने का, अब मुझे राज्यसभा जाने का मन कर रहा है, ऐसा रीजन दिया जा रहा है। हकीकत को कहीं ना कहीं बिहार की जनता से छुपाया जा रहा है। वो हकीकत सबके सामने आना चाहिए, और क्या रीजन है इसके पीछे, जो एक्चुअल रीजन है वो सामने आना चाहिए। क्या बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? बिहार के न्यू मुख्यमंत्री, इसके बारे में तो उन्होंने कुछ खुलकर घोषणा किया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि बनाए बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बट ये तो मेन है उन लोगों का डिसाइड करना कि वो किस तरीके से चूज़ करके भेजते हैं। क्या ये जो जितने एमएलएज है वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, या फिर खुद हमारे होम मिनिस्टर साहब वो डिसाइड करते हैं, ये अब उनके ऊपर है। हो सकता है जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं वो भी बन सकते हैं, या इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुल करके कुछ इस पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया है अभी। ये बात कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की सियासी करियर के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि उनका एज हो गया, वो अब ये सोच रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं हम तो रिटायर होने वाले हैं, तो उनका सियासी करियर बनाने के लिए भी हो सकता है। बट इस पे भी मैं कुछ खुल कर के नहीं कह सकता, क्योंकि उतना इस पे मुझे कुछ खास जानकारी है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, बिहार वेस्ट चंपारण से। क्या नीतीश कुमार सीएम पद से जो इस्तीफा देकर राज्यसभा जा रहे हैं, इससे बिहार की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये तो अभी मतलब जिस तरीके से नीतीश कुमार अचानक से इस्तीफ़ा दिए हैं, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो अभी मतलब इस तरीके से कोई खुलासा वो करके नहीं जा रहे हैं। और अगर हम देखें अगर तो ये एक मतलब जो चुनाया जो पद है, मिसाल के तौर पे अगर वो एक डीएम का पद छोड़ के वो दरोगा का फॉर्म भरने जा रहे हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विचार तो हो ही सकता है ना कि आखिर वो एक डीएम का पद छोड़ के दरोगा का पद क्यों लेना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल बिहार को सीमांचल को अलग करने की बात हो रही है, तो आखिर कहीं ना कहीं इस मतलब ये सारी राजनीतिक कार्य कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी तब्दीली के ऊपर हमारे मतलब जोर दे रही है। कहीं हम हो सकता है कि हम बिहार को कहीं अब 2 हिस्सों में भी देख सकते हैं, और एक जैसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के सीमांचल के 4 जिला और उधर क्या कहते हैं बंगाल के ज़िले को तोड़कर मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की प्रयास जैसे की जा रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये सारे मतलब राजनीतिक कार्यों के पीछे एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक पर्दा हो सकता है, राज्य हुकूमत का एक बहुत बड़ा मतलब पर्दा हो सकता है, कोई मतलब अहम मतलब रोल ले सकता है, हो सकता है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं फ़िलहाल तो यहाँ मानू से, ऐसे बिहार से हूँ। बिहार से हैं। अभी बिहार के सियासत में सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो बिहार के सियासत में क्या इससे क्या बदलाव आ सकता है? जैसा मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल तो नीतीश कुमार जो इस्तीफ़ा दिए हैं उस हिसाब से जैसा उनका कहना है कि मुझे राज्यसभा का भी मेंबर बनना है, लेकिन सीएम चेयर को छोड़ते हुए और राज्यसभा मेंबर जाना ये ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं लगता जैसा मुझे लगता है। तो शायद सियासत में कुछ बड़ा उछाल आने वाला है। हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि जो जेडीयू है और आरजेडी पार्टी में भी आगे चले कुछ कॉम्बिनेशन हो पाए उसको कुछ लेके, और शायद कुछ अच्छा देखने को मिले में भी, लेकिन बिहार के लिए जनता के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ लोग का कहना है कि ये प्रेशर बनाया जा रहा है उन पे ये फैसला लेने के लिए। हाँ, काफ़ी लोग का कहना है भी, सोचना भी है कि ये बीजेपी के द्वारा जो इंडिया अभी फ़िलहाल सरकार चल रही है बिहार में, उनके द्वारा पहले से भी काफ़ी दिनों से जब इलेक्शन हो रहा था स्टार्टिंग में तब से ही काफ़ी प्रेशर था उन पे, और ये हो सकता है कि उनके द्वारा बीजेपी के द्वारा खास करके जो उन पे प्रेशर बनाया गया हो कि उनके फ़ायदे के लिए। अब अगर ये नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देते हैं तो बीजेपी की सरकार कोई ना कोई पार्टी जो होगी उनके मेंबर चेहरा जो सीएम बनेगा वो जाहिर सी बात है उनका ही फ़ायदा होगा इसमें। आप कहाँ से हैं? बीजेपी इतना प्रेशर दिया है उनको, नीतीश कुमार को, हो सकता है अंदरूनी ब्लैकमेल हो सकता है आपका गृह मंत्री द्वारा, जिसकी वजह से उनको अब मुख्यमंत्री से अब
बाइज्जत सम्मानजनक उनको ये किया जा रहा है कि आप रिटायरमेंट हैं, आप फिर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कीजिए। आपकी क्या राय है? मेरा राय है कि जैसे कि इस बार मुद्दा चला था कि फिर एक बार नीतीश 25 से 30 नीतीश, तो उस पे उसको डटा रहना चाहिए था। अगर आप यहाँ देखें कि अगर वो एज को लेके ये कर रहे हैं कि उसका रिटायरमेंट होना चाहिए, तो उससे मैं एक चीज़ डिफाइन करना चाहूँगा। तो नीतीश कुमार से बड़ा एज में बड़ा तो ये नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो वो क्यों रिटायरमेंट नहीं दे रहे हैं? इनको रिटायरमेंट के ये संसद के लिए मतलब क्यों भेजा जा रहा है? ये मेरा मकसद है और मैं चाह रहा हूँ कि उसका बेटा आए तो फिर आगे यूथ के लिए काम करे या कोई एक अच्छी सरकार बनाए किसी के साथ। क्या इस फैसले से बिहार की जनता खुश है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको ये उनका एक अहमकाना चाल मैं कहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो बीजेपी के प्रेशर में आया। हालांकि उनको बिहार की जनता के साथ रहना चाहिए। बिहार ने उनको इतने सालों से 10 बार सीएम रह चुका वो, उसको इसीलिए बिहार की जनता चुन रही थी ताकि वो बिहार के लिए काम करे, ना कि वो जैसे कि वो फेमस है, वो पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है, वो पलट जाते हैं। उनको ये चाहिए था कि और जो दूसरे पार्टीज़ के साथ अलायंस करके बीजेपी अभी मेन पार्टी में है, मेजॉरिटी में है सांसद में, उसको गिराने चाहिए। उनके खिलाफ अगर वो ऐसे प्रेशराइज कर रहा है, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि शायद उनकी जो एमपीज़ थे उनको ही शायद बीजेपी ने खरीद लिया है, तो शायद उनके हाथ में भी कुछ नहीं बचा। दूसरी चीज़ ये बात सही हुई है कि वो अपने बेटे को लाना चाह रहा है जो कि यूथ में है, और एज ए यूथ जनरेशन बिहार के लोग चाहेंगे कि एक अगर यंग लीडर आए तो शायद वो बिहार की जो रियल प्रॉब्लम्स है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेशन को लेकर के काम करना चाहिए, जो ज़रूरत है बिहार को रियल, शायद वो काम करे। हम उम्मीद करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन था, बिहार की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि 21 से 25 जो था वो 25 से 30 नीतीश का जो नारा लगवाया था उन्होंने, बिल्कुल वो फेल हो गए बुरी तरीके से। आप कहाँ से हैं? बिहार से हूँ भाई। क्या नीतीश कुमार जो ये फैसला ले रहे हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले जनता को भरोसा दिलाए कि हमको लाइए, आपके डेवलपमेंट करेंगे, फिर वो बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उनके पार्टी को सोचना चाहिए कि वो ना जाए, वो बिहार में रहे, बिहार में काम करे। सीएम पद छोड़ने से बिहार की सियासत में कुछ तब्दीली आएंगी? तब्दीली तो आएंगी, पहले कि वो जेडीयू ख़त्म हो जाएंगी, उनके पास कोई वैसा लीडर नहीं आ रहा, ठीक है ना, और फिर जो बीजेपी डोमिनेट करेगी बिहार में। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की सियासी करियर के लिए ये सब कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो कर रहे हैं, जैसे परिवारवाद चल रहा है उनका भी, वो खुद बोलते हैं, बीजेपी बोलती है कि नहीं परिवारवाद नहीं चलती है, वो खुद ला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये तो गलत है। आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा बिहार से हूँ। वैसे मधुबनी दरभंगा दोनों से मैं बिलोंग करता नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा रहे हैं, सीएम का पद छोड़ के क्यों? हूँ। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो ना राज्यसभा इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकें और सीएम पोस्ट से राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में चले जाए। और वो जब रिज़ाइन करें वो गलत है। क्यों कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, क्योंकि वो हायर पोस्ट में जाना चाह रहे हैं। बट अगर वो रिज़ाइन करते हैं, कि सोर्सेज बोल रही है कि वो हो सकता है कि बीजेपी के कोई ना कोई बीजेपी पार्टी से कोई सीएम बन सकता है, क्योंकि उस नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार उनके जो बेटे हैं वो अभी जेडीयू में ज्वाइन कर दिए हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो सीएम पद में ना आए। इसलिए हो सकता है चांसेस ज़्यादा है कि बीजेपी के इन पार्टी से सीएम बन जाए। इसलिए बेहतर ये है कि नीतीश कुमार रुक जाते, और क्योंकि वो 2 डेकेड से सीएम बने हुए हैं, इतना लॉन्ग लास्टिंग सीएम रहे हैं, तो बेहतर यही होता है कि वो अभी रुकते और अच्छे से काम करके अपना 5 साल पूरा मुकम्मल करके फिर कुछ और काम करते तो ज़्यादा बेहतर होता। नीतीश कुमार के बाद बिहार के नए सीएम कौन बनेंगे? ये इसके बारे में तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जानता हूँ कि कौन बन सकते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा लोगों की मुख्तलिफ राय। बिहार की सियासत हमेशा दिलचस्प रही है। एक तरफ लंबे अरसे से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन कर 20 साल से राजनीति कर रहे थे, पर ऐसी क्या वजह आ गई जो उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है? इसी प्रोग्राम के साथ जवाब हाजिर है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एमसीजे डिपार्टमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं दयान खान, कैमरामैन सारिम माज के साथ मानू, हैदराबाद।